इस संसार में संसारी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है और भोग ही रहा है। उस दुखों का भोगने का कारण सिर्फ एक ही कारण है, वह है असाता कर्म। जब भी असाता कर्म जिस रूप में वह रहती है, उस रूप में इस संसारी प्राणी को वह कष्ट भोगना पड़ता है। पर उस असाता कर्म को समाप्त करने का अगर कोई साधन है तो वह एक भक्ति है। ऐसे प्रभु की भक्ति करने से वह कर्म भी, जो असाता कर्म है, वह समाप्त हो जाती है। ऐसे आगम में अनेक उल्लेख मिलते हैं। तो वह असाता कर्म कैसे भाग जाता है, तो उसी के लिए हम आपके सामने एक पात्र ला रहे हैं कि जिसके असाता कर्म का तीव्र कर्म उदय था। ऐसी भयानक विपत्ति आई थी, पर वह विपत्ति कैसे छूमंतर हो गई पता ही नहीं लगा। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई और पिता ने उसका विवाह अपने ही कुल में कर दिया। अपने कुल का जो व्यक्ति था उसमें विवाह संपन्न कर दिया। धीरे धीरे विवाह होने के बाद दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर व्यतीत करते करते जो पत्नी थी उसको धीरे धीरे जैन धर्म पर आस्था बढ़ने लगी। आस पड़ोस का माहौल इस तरह का था जिसके कारण उसकी निरंतर जैन धर्म की अच्छाई को लेके वह जैन धर्म पर उसकी आस्था बढ़ गई और वह अब जो तक धर्म मानती थी उस धर्म को छोड़ के जैन धर्म का ही पालन वह करने लगी। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे अपने पति को भी जैन धर्म की जो अच्छाई थी उन अच्छाइयों को अवगत कराने लगी। और अवगत कराने से पति पर भी ये प्रभाव पड़ा कि उसने जो भी जिस धर्म का वह पालन करते थे उसको त्याग करके वह भी जैन धर्म का पालन करने लगे। ऐसे पति पत्नी दोनों जैन धर्म का पालन करने लगे। जैन धर्म का पालन करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाने से लगा कि यह पुत्र का भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य जानना भी आवश्यक है। इसलिए वह दोनों पति पत्नी एक ज्योतिषी के पास गए और जो भी जिस दिन वह उसका जन्म हुआ था जिस तिथि में, उसको बता के उससे जानना चाहा कि इसका भविष्य क्या होगा। जोशी ने दिन तिथि आदि सब देख के यही बताया, ये बालक त्रिलोक पूज्य बनेगा। जो बालक आपके यहाँ जन्मा है इसकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इसकी ऐसी स्थिति है। और जिस तरह से पति पत्नी ने सुना बहुत हर्षित हुए। ऐसा हमारे यहाँ पुत्र हुआ है जिसकी तीनों लोकों में पूजा होगी। बहुत हर्षित थे और उस बालक को भी धीरे धीरे जैन धर्म के संस्कार डालना प्रारंभ कर दिए। जो बालक अवस्था में जो भी उसको युग जो भी कार्य होता वह बताते। वह बालक भी बहुत होनहार था, बहुत गुणवान था, पाप भीरू था और निरंतर वह जैन धर्म को जान जान के वह अपनी क्रिया को बड़े विवेक पूर्वक करता था। धीरे धीरे बड़ा होता गया और इतना भी अब बड़ा हो गया कि वह घर से भी बाहर जाने लगा। एक दिन वह अपने घर से बाहर किसी बगीचे में घूमने निकला था। उस वह बगीचे में टहल रहा था कि अचानक उसको एक दृश्य दिखा और वह दृश्य देख के बहुत डर गया, बहुत भयभीत हो गया।
उसने उस बगीचे में एक दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा भारी सर्प है और वह सर्प एक मेंढक को अपने मुख के अंदर कर रहा है, धीरे धीरे अंदर कर रहा है। जैसे यह दृश्य उस बालक ने देखा, बहुत भयभीत हो गया और अपने मन में यह सोचने लगा कि संसार में बलवान लोग निर्बल व्यक्ति को इस तरह ही उनका जीवन समाप्त कर देते हैं, और मैं भी इस संसार में रह के अगर इस संसार को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे तो इस तरह हम भी इस संसार में बलवान व्यक्तियों के द्वारा समाप्त कर दिए जाते। और उसके अंदर बड़ा भय उत्पन्न हो गया और अब वह घर जाने का इच्छुक नहीं है। अब तो वह एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में वहां से निकल पड़ा कि इस संसार को समाप्त करने का क्या उपाय है। तो संसार को समाप्त करने का वह तो गुरु महाराज ही बताएंगे। आप भी अनेक दृश्य इस दुनिया में देखते हैं, अनेक कथाएं आप सुनते हैं, अनेक घटनाएं सुनते हैं, पर आप कभी उस बालक जैसा विचार नहीं करते। आज तो जानने के अनेक साधन आपके पास उपलब्ध हैं, बस सुन के दूसरे को ही सुना देते हैं, दूसरे को ही बता देते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ। बस उस घटना को अपने जीवन से नहीं जोड़ते। काश अगर ये घटना हमारे अंदर जब भी घटित होगी, अवसर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये विचार किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आता। बस इतना ही आता है कि आपने किसी को सुना दिया, उसने भी 2-4 घटना आपको सुना दी, बस यूं आई और गई। पर हमारे जीवन में अगर इस तरह की विपत्ति आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारा ये भाव तो यूं निकल जाएगा। पर इस तरह उस बालक ने नहीं सोचा और वह तो एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में वहां से निकल गया। खोजते उसको एक गुरु का दर्शन हुआ, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पूर्ण रूप से दिगंबर है, कोई आभूषण नहीं है, किसी तरह का धन वैभव नहीं है, और प्रसन्न चित्त बैठे हुए शाम भाव के जो धनी है। ऐसी मुद्रा देख के वह तो गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। जाके उन गुरु महाराज को नमोस्तु किया। अभी तो हमने अनेक गुरु इस दुनिया में देखे हैं, पर ये तो बिल्कुल अलग ही है। और ऐसा नमोस्तु करके जो भी घटना उसने उस बगीचे में देखी थी, सारी घटना गुरु महाराज को अवगत करा दी कि हम गुरु महाराज ऐसा एक दृश्य देख के आए हैं, और उस दृश्य को देखकर हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। अब तो हम इस संसार में नहीं रहना चाहते। चारों गतियों के हमने अनेकों बार खूब दुख सहन कर लिए, खूब कष्ट उठा लिए, पर अब इस संसार में हम नहीं रहना चाहते। इसलिए गुरु महाराज अब तो कोई ऐसा उपाय करें जिससे यह जन्म मरण की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। गुरु महाराज अपने ज्ञान से उस बालक का भविष्य समझते थे कि बालक भविष्य में क्या बनने वाला है, और उस बालक की होनार को देख के कह दिया है कि जो तुम्हारी इच्छा हो। इच्छा तो यही थी गुरु महाराज, आप तो अपने समान हमें बना लें। और उसने निवेदन रख दिया कि आप हमें दिगंबर दीक्षा प्रदान करें, और गुरु महाराज ने उसको दिगंबर दीक्षा प्रदान कर दी। और वह दीक्षा लेने के उपरांत गुरु महाराज ने व्रतों का जो स्वरूप होता 28 दिनों का, उसको अच्छे से स्वरूप बताया, और बताने के बाद स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। और स्वाध्याय प्रारंभ होने के बाद वह बालक कठोर वह अब बालक नहीं, अब वह मुनिराज बन गए। वह मुनिराज अनेक प्रकार के तपों को तपने लगे, अनेक प्रकार की साधना करने लगे, और स्वाध्याय में निरंतर विशुद्धि बढ़ते बढ़ते ऐसी उनको वह चारित्र की ऐसी निर्मलता आई
कि उनको ऐसी सिद्धियां उत्पन्न हो गई कि अगर जिस जल से उनके चरण धुलाए जाते थे उस जल को अगर लोहे में लगा दिया जाए तो वह सोना बन जाता था। उनको एक ऐसी सिद्धि उत्पन्न हो गई, वह जमीन पर चलते थे और जमीन में मिट्टी के साथ जो छोटे छोटे पत्थर रहते थे वह उनके चरण से स्पर्श हो जाए तो पत्थर भी सोना बन जाते थे। और उनको एक ऐसी सिद्धि उत्पन्न हो गई कि उनके शरीर से अगर हवा का स्पर्श हो जाए और वह हवा किसी रोगी पर लग जाए तो वह स्वस्थ हो जाता था। उनको एक ऐसी सिद्धि उत्पन्न हो गई, अगर पैर में वह लेप लगाएं तो हवा में उड़ने लगती थी। ऐसी अनेक प्रकार की सिद्धियां उनको हो गई और ऐसी हवा में उड़ने की जो सिद्धि उनको थी वह उस लेप को लगा के विदेश हित शिवंदर भगवान के समोषण में जाते थे, उनकी दिव्यवाणी सुनते थे, उनका दर्शन करते थे, बहुत विशुद्धि बढ़ती थी। और अनेक बार जब भी उनकी भावना होती थी वह लेप लगा के ऐसे शिवंदर भगवान के चरणों में जाते थे। इस तरह उनका जीवन चलता रहा। एक बार वह यात्रा के लिए निकले हुए थे और यात्रा में जा रहे थे, ऐसा साता कर्म का योग बना कि उनके दोनों आंखों की दृष्टि समाप्त हो गई। अब उनको दिखना बंद हो गया। वह बहुत चिंतित थे। ये दिगंबर स्वरूप है, इसका अंत तो यही है कि समाधि, अंत में समाधि पूर्वक मरण करके अपने जीवन का अंत करना। पर अब समाधि मरण हो कैसे जब आंखों से दिखते ही नहीं? जीवों की रक्षा कैसे होगी? शांति का पालन कैसे होगा? और भी क्या कैसे व्रतों का पालन होगा? बहुत कठिन है। बहुत चिंतित थे, आखिर कैसे हम आगे भी जीवन को अच्छा बना सकेंगे कि आंखों से अब दिखना ही बंद हो गया। वहाँ का जो राजा था, राजा को भी यह समाचार ज्ञात हुआ। राजा ने मुनि महाराज से निवेदन किया कि हम आप का इलाज कराना चाहते हैं किसी वैद्य के माध्यम से। महाराज कहते हैं हमें कुछ इलाज नहीं कराना, इसका इलाज हमें पता है, हम स्वयं इसका इलाज कर लेंगे। और वह असाता कर्म भागे शाता कर्म का उदय हो गया और अपने जीवन को वह अंत समय तक निर्दोषता व्रतों के पालन करके समाधि मर के अपने जीवन को सुंदर बना लिया। आप भी इस तरह भक्ति में लीन हैं, आप भी भक्ति कर रहे हैं और आपको भी भक्ति का फल मिलेगा। पर भक्ति का फल जब ही अच्छी तरह मिलता है जब जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके प्रति आस्था जितनी अधिक होगी उतना फल हमें प्राप्त होगा। आस्था से ही सारा संबंध है। आस्था हो और मन की एकाग्रता हो, तन की एकाग्रता हो, वचन भी संयत हो, सारे उपयोगों से छोड़ के हम जब भक्ति में मन लगा देते हैं तो ऐसे निकाचित कर्म भी असाता कर्म सारे भाग जाते हैं और साता कर्म का उदय आ जाता है। तो समय तो आप दे ही रहे हैं, धन भी आप खर्च कर रहे हैं और तत्संबंधी कुछ कष्ट भी हो रहे होंगे। होते हैं कष्ट के नहीं? भूख प्यास की बाधा तो होती है नहीं? समय पे तो मिलेगा नहीं है। जब घर पर होते तो जब जो चाहिए तुरंत। कैसे तुरंत? जैसे डाकघर में एक डिब्बा रखा रहता है, लेटर बॉक्स, आपको जब डालना जब डाल दो, 24 घंटा खुला है। तो वहाँ तो ऐसी स्थिति है, पर यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस तरह से हम अगर जीवन को उस भक्ति से जोड़ेंगे तो इस तरह हमें जो अनादि काल से असाता कर्म के दुख भोगना पड़ रहे हैं, कष्ट भोगना पड़ रहे हैं, उनसे हम दूर होके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से आज संसारी प्राणी ऐसे साधनों से जुड़ रहा है जो रात में क्या है, देर से सोना होता है। जब रात में देर से सोना होता है तो सुबह समय पर उठना नहीं होता है। अब कब भक्ति करेंगे?
कब हम स्तुति करेंगे, कब हम पूजन करेंगे, समय कहाँ है। ऐसे साधनों से, ऐसे क्रियाकलापों से व्यक्ति जुड़ते जा रहे हैं जिसमें पाप का बंध ही हो रहा। हम तो आपसे ही पूछना चाहते हैं कि देर रात तक जाग के कौन सा अनुष्ठान होता, कौन सी विशुद्धि बढ़ती, कौन सा पुण्य का कार्य होता, आप स्वयं समझे ना। तो ना तो विशुद्धि पूर्वक कोई रात्रि में कार्य होता है, और विशुद्धि का जो कारण है पूजन भक्ति स्तुति, जो हम सुबह उठ के समय कर सकते समय पर, वह भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उठने का समय कब है, 10, 11, 12 बजे ऐसे लोगों के समय है। अब क्या होगा जब हम लोग उठते हैं, जब तक जागते हैं। महाराज कैसे पता है आपको, जब आस पड़ोस में यहीं जैसे रुके, मान के चलो अब 2-3 बजे आवाज आती है तो समझ में आ रहा है अभी टीवी चालू है ना, वार्तालाप चल रहा है, इसलिए समझ में आता है कि अभी ये सोए नहीं है, हमारे जागने का समय हो गया, इनका अभी सोने का समय नहीं होगा। तब इस तरह से कार्यों क्रियाकलापों में, पापों में निरंतर लीन रहेंगे तो यहाँ तो पुण्य जो हमने किया है वह पुण्य खर्च के केवल पाप का ही बंध होगा। उस पाप का फल जब उदय में आएगा तो बस नरक और निगोद की ही यात्रा होगी, और हमारा ऐसे जीवन चलता रहेगा। समय आपका हो रहा है क्योंकि अर्घ आपके निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, हम तो संक्षेप में, अपन तो भैया कैप्सूल ही जानते हैं, एक कैप्सूल में पूरी दवाई भर दी आप ठीक हो जाएंगे, 10-12 गोली टेबलेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत संक्षेप में भी समझ के इस प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन को भक्ति स्तुति से, अनुष्ठान से जोड़ के अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप आस्था के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। ये तो धार्मिक अनुष्ठान हो या जैन दर्शन की कोई भी क्रिया हो, उसका फल कभी छिपता नहीं। चाहे आप माला फेरें, चाहे स्तुति करें, चाहे भक्ति करें, चाहे आहार दान करें, कुछ भी काम करें, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। ये अनुष्ठान आदि कभी बेकार नहीं जाते हैं, पर अनुष्ठान जितनी लगन और निष्ठा के साथ करेंगे उतना तीव्र पुण्य का आपको बंध होगा। हम तो इतने ही पर्याप्त सकते हैं कि आगामी जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो इन पापों के कार्यों को छोड़ के और अच्छे कामों के लिए समय निकाल के अपने जीवन को अच्छे कार्य से जोड़ें तो आपका आगामी जीवन सुंदर बनेगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोली परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की।